हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। होप आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अच्छा जी, यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम था, ना मैंने फेस वॉश किया ना मैंने कुछ किया। मैं इतनी कोई डिप्रेशन में थी, इसलिए थी क्योंकि मेरी कबर्ड्स ऑर्गेनाइज नहीं थी। ये काम आपने खुद करना है, चाहे आपके पास 10-15 हेल्पर्स ही क्यों नहीं हो, लेकिन कबर्ड्स आपने खुद ही ऑर्गेनाइज करनी होती है अगर आप मेरे जैसे बंदे हैं तो मतलब ये कपड़े मैंने ऑनलाइन भी मंगवाए हुए थे। कुछ कपड़े मेरे कोयटा से आए हुए थे, कुछ कपड़े पहले से इधर पड़े हुए थे। इतना कोई हलचल मची हुई थी अलमारियों में। आज मैंने कहा बिस्मिल्लाह करती हूँ और आज मैं नीचे के 2 रूम्स तो सेट करूँगी ही करूँगी, और बाकी ऊपर का पोर्शन जो है इंशाल्लाह हम कल करेंगे। और नीचे आज मैंने मिकाल के लिए ना ये कलेक्शन मंगवाई थी, कुछ ब्रेकआउट से थी और कुछ आउटफिटर से थी, लेकिन बहुत अच्छे थी। अच्छा, प्राइजेस ना इनकी बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं मेरे ख्याल में। अब ये जो इंस्टा पे होते हैं ऑनलाइन, इन्हीं से मंगवाना चाहिए क्योंकि बच्चे हैं एकदम बढ़ जाते हैं। प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं आजकल हर चीज़ों की। खैर, अब मैंने तो मंगवा लिए थे। मेरे ख्याल में सारी शर्ट्स कोई 2600 की थी, कोई 3000 की, कोई ये वाली शर्ट सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। और काम करने का मज़ा मुझे तब आता है ना जब मैं शावर लूँ, फ्रेश हूँ और फिर काम करूँ, फिर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। आज मैं बस सब कुछ छोड़ के, नाश्ता भी नहीं किया हुआ था अभी तक। मैंने कहा बस पहले मैं काम करती हूँ। बीच में जाके मैंने कहीं कॉफ़ी पी थी। अच्छा, ये ट्राउज़र्स इतने अच्छे हैं, ये मैंने विंटर्स के लिए मंगवाए हैं। अच्छा, मैंने ना कोयटा से भी काफ़ी लाए थे, लेकिन वो ऐसे थे कि आप रात में पहना सकते हैं, सुबह में मतलब कहीं आने जाने वाले नहीं थे। स्कूल जाते हैं बच्चे, ट्यूशन जाते हैं। मिकाल का तो स्कूल में भी यूनिफॉर्म नहीं होता, इसीलिए उसके लिए ऐसे ड्रेसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। खैर, ये कबर्ड्स वगैरह मैं चीज़ें रख लूँगी। आप लोग मुझे लाजमी बताना कि आप लोगों में से किस किस ने सर्दियों के कपड़े निकाले हैं या नहीं निकाले। अच्छा, इन पे ना किसी किसी पे ऑफ भी लगा हुआ था, 30%, किसी पे 20%, इस रेंज में मतलब अच्छी क्वालिटी में आपको मिल जाएंगे। तो मैंने तो ये सोचा कि विंटर के कपड़े ना सब ने निकाल लिए होंगे, खाली मैं ही रह गई होंगी। लेकिन जब मेरी भाई आसपास लोगों से गपशप हुई, बातचीत हुई, तो पता चला लोग मुझसे भी ज़्यादा सुस्त हैं। आराम आराम से सभी लगे हुए हैं, निकाल रहे हैं। अच्छा, बड़ा ही ज़्यादा मसला होता है ना जब समर शुरू होते हैं फिर विंटर। अच्छा, यहाँ पे ना विंटर्स इतने ज़्यादा नहीं होते, 2 मंथ्स मैक्सिमम या 3 मंथ, इससे ज़्यादा विंटर नहीं होता। उसके बाद फिर हमने समर के कलेक्शन रखनी पड़ती है। मैं तो ऐसा करती हूँ कि अब तो बिल्कुल ही मैं बहुत कम कलेक्शन रखती हूँ, विंटर्स की फेंक देती हूँ, क्योंकि संभालना फिर रखना बड़ा ही ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आज मैं कबर्ड्स को थोड़ी सेटिंग चेंज करूँगी, इस तरीके से चेंज करूँगी। ऊपर मेरे हस्बैंड के कपड़े, नीचे ना मिकाल के रख लूँगी, क्योंकि मिकाल के लिए ना अब हमें कोई बड़ी कबर्ड चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चा बड़ा हो रहा है, तो इसी तरह उसके कपड़े भी बढ़ रहे हैं, इसी तरह उसकी ज़रूरियात भी बढ़ रही हैं। तो ऊपर कबर्ड में मेरे कपड़े, हस्बैंड के ना जो आम ख़ास रूटीन में इस्तेमाल होते हैं वो कपड़े मैं रखूँगी, और बाकी जो उनके न्यू कपड़े हैं वो मैं ऊपर वाले कबर्ड्स में, ऊपर पोर्शन की कबर्ड्स में रखूँगी। और यहाँ पे जी मैं मिकाल के कपड़े रख दूँगी नीचे, क्योंकि मिकाल के कपड़े रूम में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा है। 1 से 2 बार लाजमी उसके कपड़े चेंज होते हैं, और कभी क्या हो जाता है, कभी क्या, उसके लिए बार बार ऊपर नहीं जा सकते। हस्बैंड के भी नॉर्मल रूटीन वाले नीचे होंगे, बाकी कहीं आने जाने वाले शूज़ और कपड़े उनके ऊपर होंगे। अच्छा, कबर्ड्स का ना आप लोग मुझे बताना, सबके ही कबर्ड्स में इसी तरह मसला होता है या खाली ये मसला मेरे साथ होता है कि कबर्ड जितनी ज़्यादा हों उतनी ही कम लगती है? यकीन करें, मेरे घर में हर रूम में कबर्ड है, लेकिन सबसे छोटी कबर्ड ये मास्टर बेडरूम में है। लेकिन फिर भी हमारे कपड़े मतलब पूरे नहीं आते। रूम हालांकि हम पे ज़्यादा हैं, लेकिन कपड़ों की जगह कम है। सामान बहुत ज़्यादा सामान है। अब तो मेरा यकीन करें, सामान से इतना कोई दिल ख़राब हो गया, मेरा दिल ही नहीं करता मैं कुछ बाय करूं। तो खैर, यहाँ पे जो न्यू कपड़े थे वो मैं यहाँ पे रख लूँगी। ये मिकाल के स्कूल के लिए हैं, क्योंकि जब ये स्कूल का ना यूनिफॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई, जो स्कूल की टीचर या स्कूल वाले मुझे देख रहे हैं, तो छोटे बच्चों का भी यूनिफॉर्म लाजमी लगाया करें, क्योंकि यूनिफॉर्म के बगैर डेली कपड़े चेंज करवाना, डेली कपड़े लेना बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। कितने हम डेली इनको मतलब कपड़े लेके दें। तो खैर, न्यू कपड़े मैंने उसके ड्रेसिंग टेबल के नीचे जो मेरी वार्डरोब थी वहाँ पे रख लिए, और बाकी घर वाले वहाँ पे। यहाँ पे जी ये 2 परफ्यूम्स थी, एक मैंने मंगवाई थी, एक मेरे हस्बैंड ने मंगवाई थी। हम दोनों की चॉइस इतनी मिलती है, यकीन करें, उनको नहीं पता था कि मैंने मंगवाई है और मुझे नहीं पता था कि उन्होंने मंगवाई है।
तो खैर ये मैंने ली थी, तो फिर उन्होंने भी मंगवा ली। अब 2 मेरे पास होगी। मैंने कहा चलें जी, कोई गल नहीं गिफ्ट गिफ्ट होता है चाहे जैसा भी हो। तो एक उन्होंने अपने लिए भी मंगवाई थी और एक मेरे लिए मंगवाई थी। चॉइस हमारी बहुत ज़्यादा मिलती है। कहते हैं हस्बैंड वाइफ जब एक साथ रहते हैं ना, तो एक टाइम पे आके उनके फेस भी मिलने लग जाते हैं और उनकी चॉइस भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिलती है। अच्छा जी, यहाँ पे हो गए डन। अच्छा, अभी तक मैंने ना ऊपर से कुछ भी नहीं उतारा था। मैंने कहा उतारूंगी, लेकिन पहले नीचे वाला ना गंद ख़त्म करूँ, ताकि मुझे समझ आए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रखनी है। एक साथ इकट्ठा ना मैंने हूर हुज़ैफ़ा के रूम में जो गंद मचाया है ना, वो वाला काम मैंने नहीं करना। खैर यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, जो निकाल के ना हमने कोयटा से ड्रेसेस बाई किए थे, वो वाले भी मैं हैंग करके नीचे ही रखूँगी। लेकिन कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी से पहनाऊँ, क्योंकि ये बच्चे माशाल्लाह बड़े होते हैं और कपड़े फिर छोटे हो जाते हैं, पहने भी नहीं जाते। इसलिए कोशिश किया करें कि बच्चों को घर में भी हर टाइम वेल ड्रेस रखें। लेकिन मेरा बच्चा हमेशा ऐसा है भाई, उसने फुटबॉलर्स के ही कपड़े पहनने हैं, उसने और कुछ भी नहीं पहनना होता। और इतना कोई इनकी चूज़ी चॉइस है ना कि मतलब अपनी पसंद से ये पहनते हैं, वरना किसी और की पसंद से नहीं पहनते। मेरी तरह की कितनी माओं को ऐसा सामना करना पड़ता है, मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा जी, यहाँ पे कपड़े शपड़े हम रखेंगे और साथ साथ में आपको ये भी कहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम अभी तक फॉलो नहीं किया तो उसे भी भाई फॉलो कर ले जाके। वहाँ पे आपको मेरी डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी, क्योंकि अभी मैं बैक टू रूटीन हो चुकी हूँ। कोशिश करूँगी कि स्टोरीज़ पे एक्टिव रहूँ। अच्छा, मैं ये सोचती हूँ ना कि कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, ना कि घर के काम करना बहुत ज़्यादा इजी है। कबर्ड्स ऑर्गेनाइज़ करने में अच्छा खासा दिमाग खपता है। अब मेरी कबर्ड की बारी आ गई। ऊपर हमारे सारे कागज़ात वगैरह घर के और इधर उधर की सारी चीज़ें पड़ी हैं, और नीचे हम मेरे नाइट सूट्स पड़े हैं जो आम ख़ास मैं पहनती हूँ रूम में या जिम जाते हुए मैं पहनती हूँ। कुछ यहाँ पे रखे हैं और बाकी सब कुछ ऊपर पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा जगह नहीं कि हर चीज़ रखी जाए, इतनी है कि बस सेटल हो जाए। अच्छा, अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं ना, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि भई ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान होती है अगर आपके पास हेल्पर्स हैं, आपके घर में सास-ससुर नहीं हैं, आपकी जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। तो आप सुबह उठती होंगी, बैठ के टीवी लगा के हम वो देखते होंगे, शाम में होटल से खाना आता होगा, वो हम खा के फिर सो जाते होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब मुझे भी रूटीन के मुताबिक चलना पड़ता है, मुझे भी उठना पड़ता है, घर पे नज़र रखनी पड़ती है। अगर हम नज़र ना रखें, यकीन करें घर, मैं आपको ये बात लिख के गारंटी के साथ दे सकती हूँ, 1 महीने के अंदर अंदर वो घर कबाड़ा बन जाएगा। क्योंकि जैसे अब हमारे पेरेंट्स के घर होते हैं, यकीन करें जब मेरी अम्मी ज़िंदा थी ना, हम उस घर को देखते थे, हैरान होते थे, इतना वो नीट एंड क्लीन होता था, इतना ऑर्गेनाइज होता था। लेकिन अब जब बहुओं के हाथ में आ गया है तो अब वो सीन नहीं रहा। अब मतलब हर किसी की अपनी अपनी मर्जी होती है, अपनी अपनी तबीयत होती है, तरह तरह की फैमिलीज़ आ जाती हैं। जब आप रिश्ता करते हैं बच्चों की अलग अलग फैमिली में, तो घर उस तरीके से मेंटेन नहीं रहता जिस तरीके से आप ख़ुद रख सकते हैं। इसीलिए बस कोशिश है कि अल्लाह इतना इतना तौफीक दे कि मैं अपने काम खुद कर सकूं, अपने घर को खुद ऑर्गेनाइज कर सकूं जब तक ज़िंदा हूं। जब नहीं हुई तो फिर तो भाई सबका वही एंड होता है जो हमारे घर का हुआ, जो हर उस लड़की के घर का हुआ जो जिनके सारे बहन भाई शादीशुदा हो जाते हैं। यकीन करें फिर वो घर ना ऐसे पराया पराया सा लगने लग जाता है। लेकिन जब अपने माँ बाप होते हैं ना उस घर में, उस घर का मज़ा ही अलग होता है। खैर यहाँ पे जी कागजात थे, कुछ मेरे टिकट्स थे, बायर जो हम लोग आए गए वो मैंने निकाल के फेंके। अच्छा, मैं ना हर चीज़ यहाँ पे शेयर इसलिए भी आजकल नहीं कर रही क्योंकि मसरूफियत बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छे तरीके से घर को ना कोई 10-15 दिन चाहिए ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, इसीलिए बीच बीच में मेरा एक दिन व्लॉग स्किप भी हो जाता है। और फिर इसके बाद जी मैंने अपना जिम, अपना स्विमिंग पूल और अपनी बैक टू लाइफ आना है, क्योंकि मैंने वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया है, काफ़ी ज़्यादा। अब तो मुझे ख़ुद भी फील होने लग गया है। वेट बढ़ाना मतलब अक्सर लोग ये कहते हैं आप अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन आप में ना वो एक्टिवपन नहीं रहता, आप उस तरह एक्टिव नहीं रहते जैसे आप पहले होते हैं।
जिन्हें कभी किसी चीज़ के लिए जदोजहद ना करनी पड़ी हो ना, वो दूसरों की कुर्बानियाँ और तकलीफ़ों की बिल्कुल भी कदर नहीं करते। आसानी अक्सर नाशुक्री पैदा करती है और नाशुक्रे लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपको आसानी से मिल गई ना, तो उसकी कदर बिल्कुल भी नहीं होती। अच्छा, ये है वो बॉल जो मेरे हस्बैंड ने अपने लिए परफ्यूम का मंगवाया था, ये भी ऑनलाइन मंगवाया था। ड्रेसिंग टेबल पे यकीन करें मैं चीज़ें इसलिए नहीं रख रही क्योंकि मैंने ड्रेसिंग टेबल सारी ऑर्गेनाइज़ करनी है, इंशाल्लाह रखूँगी। अच्छा, जो शुक्रगुज़ार लोग होते हैं ना, वो कभी, जो नाशुक्रे लोग होते हैं ना, वो कभी भी खुश नहीं रह सकते, और जो शुक्रगुज़ार लोग होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, उनका दिल मुतमईन रहता है। और जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाए ना, उसकी कदर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कोई काम हो, कुछ भी हो। यहाँ पे जी मैं कार्ड्स निकाल रही थी, जो काम के कार्ड्स थे वो मैं एक तरफ कर रही थी, जो दूसरे थे पता नहीं मेरे बैग में ना इतने कोई कार्ड्स आ जाते हैं कि ना पूछें कि कहाँ से आते हैं, समझ ही नहीं आती। खैर, यहाँ पे ना करते करते, बातें करते करते कबर्ड सेट हो गई। अच्छा, शुरू में ना आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन आहिस्ता ना जब आप एक दफ़ा स्टार्ट करते हैं 10-15 मिनट के बाद यकीन करें ये भी बिल्कुल ऐसा है जैसे हम वर्कआउट करते हैं, बॉडी इतनी अच्छी गर्म हो जाती है और काम करने में और मज़ा आता है, आपका दिल करता है और कबर्ड्स ऑर्गेनाइज करें। माज़ी अगर आपका दरवाज़ा खटकाए तो हरगिज़ ना खोला करें, क्योंकि माज़ी के पास आपको देने के लिए सिवाय दुखों के और अफसोस के कुछ भी नहीं होता। काम करने के दौरान अक्सर हमारी ना माज़ी की बातें हमारे दिमाग में घूमती हैं और हम अपने आप में अफसुर्दा होते हैं, अफसोस करते हैं, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो अच्छा और बेहतरीन चीज़ ये है कि आने वाले वक्त पे शुक्र अदा करें और अभी जो हो रहा है इस पे शुक्र अदा करें। अपने माजी को सोच के अपना फ्यूचर तबाह नहीं करें, जो हो गया वो हो गया, डन इज़ डन। डन के बारे में कभी नहीं सोचा करें कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, बस जो होना था आपके नसीब में जो लिखा था वो हो गया। आप उस चीज़ को छोड़ दें और आगे बढ़ें, यकीन करें आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जी सॉक्स वगैरह जो थी, हर एक सॉक्स में ना एक एक था, एक एक नहीं था, कोई छोटी थी कोई बड़ी थी, वो भी सारी निकाल के मैंने फेंक दी। मैंने कहा बस है भाई, फजूल कचरा रखने से ना जो हमारी नई चीज़ें होती हैं वो भी बिल्कुल सामने बज़ाहिर नज़र नहीं आती। इसीलिए ये जो पुराना गंद हम निकालेंगे तभी हमारे सामने न्यू चीज़ें आएंगी, पहनने के लिए भी, इस्तेमाल करने के लिए भी। ऐसा कभी भी नहीं होता, आप पुराना भी रखें और नया भी रखें, वो मज़ा नहीं आता चीज़ का। और ट्रस्ट की बात अगर आप करें ना, तो यकीन करें ज़िंदगी में हमारे साथ चलने वाला हर शख्स इस तरह का नहीं होता कि हम ठोकर खाएंगे और वो हमें संभाल लेगा, हाथ थाम लेगा, गिरने से पहले हमें मतलब वो एकदम से थाम लेगा। बाज़ लोग ज़िंदगी के इस सफ़र में हमारे साथ सिर्फ ये देखने के लिए होते हैं कि हम कब और कहाँ कैसे गिरते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों से परहेज़ करें और अपने आप को गिरने से बचाएं, अपने आप को संभाल के रखें ताकि आपको किसी के और का हाथ थामने की ज़रूरत ही ना पड़े। यकीन करें कुछ रिश्ते रखें, कम लोग रखें, लेकिन अच्छी गैदरिंग रखें। मैं तो कहती हूँ आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड आपका हस्बैंड होता है। हस्बैंड से ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड कोई हो ही नहीं सकता, जिसके साथ अपने आप हर दिल की बात शेयर कर सकते हैं। और जो मज़ा उनके साथ आता है ना फ्रेंडशिप करने का, वो किसी और के साथ आ ही नहीं सकता। अच्छा, यहाँ पे मैं कबर्ड सारी खाली करूँगी। खाली इसलिए करूँगी क्योंकि फिर साफ़ करना ईजी होगा। इरादा मेरा कोई नहीं था कि जो मैंने हैंग किए हुए कपड़े हैं मैं इनको भी निकालूं, लेकिन जब मैंने देखा ना कि कॉर्नर्स पे हल्की हल्की डस्ट थी और वो इस वैक्यूम से भी सही तरीके से बाहर नहीं आ रही थी, यकीन करें मैंने तो पैसे वेस्ट किए, लेकिन डायसन मुझे लेना चाहिए था। फर्स्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन अच्छी चीज़ आ जाती। खैर, मैंने अब नुकसान तो कर लिया है। मैंने ये कोई 45,000 का ख़रीदा था, लेकिन उस तरीके से वर्क नहीं करता जिस तरीके से एक हैवी मशीन करती है वर्क। खैर, यहाँ पे अभी मैंने सारी चीज़ें वगैरह निकाल दी और इतना कोई गंद मच गया था, यकीन करें समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा, ऐसा होता है ना कि एक दफ़ा मैं ना 6 मंथ्स में एक दफ़ा लाजमी कबर्ड्स इसी तरीके से निकाल के साफ़ करती हूँ। उससे ये होता है जो आपके कपड़े ना यूज़ करने, नहीं करो हूर, जो आपके कपड़े नहीं यूज़ करने वाले वो निकल जाते हैं, जो आपके कपड़े फटे पुराने हैं वो निकल जाते हैं। इसी तरीके से आपकी कबर्ड्स ऑर्गेनाइज रहती है और हर एक चीज़ सेट रहती है। खैर, यहाँ पे हैंग वाले कपड़े भी उतारने का कोई इरादा नहीं था। जब मैंने देखा भाई आगे पीछे शर्ट्स पड़ी थी, मैं ना
टी शर्ट्स एक तरफ रखती हूँ और कमीज़ें एक तरफ रखती हूँ, फ्रॉक्स एक तरफ रखती हूँ। फिर उससे ये होता है ना कि निकालना और रखना आसान होता है और चीज़ें ऑर्गेनाइज़ भी लगती हैं। जब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ रखती हैं तो उनको देखने में आँखों को अच्छा लगता है, मज़ा आता है और ज़िंदगी जीने के लिए मेरे ख़्याल में ऑर्गेनाइज़ लाइफ़ जीना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, हर चीज़ के लिए ना ज़रूरी नहीं होता कि हम अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो कामयाब होकर ही निकलेंगे और हर काम करने वाला हमेशा नफ़े में ही रहेगा। इंसान शऊर हासिल करके ख़ुद को जंगलों से तो आज़ाद कर लेता है, मगर मुझे इस लाशऊर माशरे में यकीन करें कोई भेड़िया और कोई लोमड़ी की मानद लगता है। पढ़ा लिखा इंसान सिर्फ वो होता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिर्फ डिग्रियाँ लेने से या स्कूल जाने से कोई पढ़ा लिखा नहीं बनता। पढ़ा लिखा बंदा मुझे वो लगता है जिसको बात करने का सेंस हो, बात करने की तमीज़ हो, जिसको कपड़े पहनने का सेंस हो, जिसे दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल हो। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उसमें भी ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा नफ़े में ही रहें, कभी आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है। और आप अपने बच्चों को इतना एक्सपेंसिव पढ़ा रहे हैं, इतना सब कुछ करें, ज़रूरी नहीं कि वो कामयाब होकर ही निकले। नफ़ा और नुकसान दोनों ज़िंदगी का हिस्सा है। जो इस चीज़ को पहचान लेना, यकीन करें, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाती है। कभी अगर नफ़ा हो तो तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, कभी नुकसान हो तो उस पर भी कभी गमज़दा नहीं हुआ करें। मतलब अल्लाह अगर बेहतर लेता है तो बेहतरीन से नवाजता है, यकीन करें। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने कभी इस चीज़ पे अफसोस नहीं किया कि ये था और अब ये नहीं। जो है जैसा है, बस अल्लाह का शुक्र अदा किया है। जितना है मैं उसी में खुश हूँ। अच्छा, यहाँ पे जी उज़ैफ़ा ने भी अपने लिए कुछ न्यू ड्रेसेस बाय किए थे, न्यू कपड़े लिए थे, शर्टें। हूर ने भी ली थी, मन्नत ने भी ली थी और मिकाल ने भी ली थी, क्योंकि इन सबको मैंने तीनों को मोबाइल दिया था और बोला था भाई खुली छूट है, जो दिल करे, जैसा दिल करे अपने लिए ऑर्डर करवाओ। अच्छा, मैं और मेरे हस्बैंड ना समर्स और विंटर शुरू होते ही ना बच्चों को एक दफ़ा लाजमी उनकी चॉइस की चीज़ें मंगवाने देते हैं। चाहे उसमें मतलब 8-10 ट्राउज़र होते हैं, 8-10 शर्टें होती हैं और इसके अलावा मतलब ट्राउज़र शर्ट्स ही हम ज़्यादातर पहनते हैं हमारे घर में। कमीज़ शलवार जो है ईदों पे लिया जाता है। अभी मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो इसलिए मैंने अब एथनिक से अपने लिए ली थी कमीज़ शलवार, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है ना मैं जाके कुछ विंटर्स के भी ले आऊँ। तो शायद आज या कल में मैं चली जाऊँ विंटर के कुछ ड्रेसेस बाय करने के लिए, या मैं सफ़ायर जाऊँगी या एथनिक या खाड़ी, तीनों में से किसी एक में जाके मैं अच्छे खासे विंटर्स के लिए लेकर आऊँगी। क्योंकि वेट मेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो इसमें वेट में ना मेरे ख़्याल में पैंट शर्ट ज़्यादा सूट नहीं करती और अगर कमीज शलवार पहन लूँ 1-2 महीने तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप लोग बताएं मेरा सही डिसीजन है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे जी अभी कपड़े में सेट कर रही थी। अच्छा, कपड़े सेट करते हुए ना जो देने वाले कपड़े थे वो मैं निकाल दूँगी। देने वाले कपड़े कुछ इसमें फेंकने वाले थे जो बिल्कुल ख़राब थे। ऐसा नहीं है कि आप जो फेंकने वाले कपड़े हों वो भी आप सजा के संवार के रख लें, ऐसा नहीं किया करें। वो ना ही किसी को दिया करें और ना ही रखा करें, उनको फेंक दिया करें डस्टबिन में। और जो थोड़े गुजारा लायक कपड़े होते हैं वो मैं क्या करती हूँ, किसी को गरीब को लाजमी दे देती हूँ क्योंकि उनके काम आ जाते हैं। और जो थोड़े रखने वाले कपड़े होते हैं वो मैं रख लेती हूँ। बस हर कपड़ों की अपनी कैटेगरी होती है। यकीन करें मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरी समझ में तुम्हारी कैटेगरीज नहीं आती। मैं बोलती थी ये वाली शर्ट फेंक लो, ये वाली शर्ट रखो, ये वाली शर्ट समर्स के लिए रखो, ये वाली शर्ट देने के लिए रखो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी को कोई चीज़ दें तो तकरीबन इतनी इस काबिल तो होनी चाहिए कि वो पहनने के काबिल हो, अगला उसे पहन सके। खैर यही काम मैं कर रही थी तो मेरे हस्बैंड ने तहज़ीब से मंगवा लिए बिस्किट और साथ थे पफ थे और बच्चों के लिए डोनट्स थे जो उन्होंने खा लिए थे। मेरे लिए ये चीज़ें पड़ी थी, अभी मैं ये खाऊंगी। बीच में ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है, लेकिन फ़ाइनल आपको कबर्स में तब दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ऊपर रूम की भी दिखाऊंगी, नीचे रूम की भी दिखाऊंगी। इतनी मुझे रात को कोई सेटिस्फेक्शन थी और तसल्ली से मैं सोई। इसके बाद जी आ गया था हमारा पिज़्ज़ा। अच्छा, पिज़्ज़ा खाने के बाद जी अभी फिर से हम आ गए हैं नेक्स्ट डे पे डायरेक्ट, क्योंकि अगले दिन ना एक दिन जो मैंने अच्छी तरीके से काम किया, नेक्स्ट डे ऐसा हुआ जैसे ही मैं सुबह उठी ना
तो मेरे हस्बैंड ने जमा तकसीम ड्रामा लगाया हुआ था, बस उसी में मैं ऐसी मसरूफ़ हुई कि वही देखती रही। फिर उसके बाद जी मैंने क्या किया, शाम में इवनिंग में फिर आ गई थी मेरी नेबर्स में आंटी, उसके साथ कोई बैठी 1 घंटा। फिर उसके बाद जी मैं किचन में आई, मैंने कहा मैं बिरयानी बनाती हूँ। हस्बैंड मेरे कह रहे थे कि बाहर से मंगवा लेता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, बाहर की बिरयानी मुझे नहीं पसंद। फिर उन्होंने भी यही कहा खाने के बाद कि शुक्र है बाहर से नहीं मंगवाई, ऐसी बिरयानी कहीं से भी नहीं मिलती, कहीं से भी ये वाला टेस्ट। तो लाजमी आप लोगों ने भी ये रेसिपी ट्राई करनी है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, पहले प्याज ब्राउन करती हूँ, फिर उसके बाद चिकन डालती हूँ। चिकन बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन करती हूँ, यकीन करें इतना कोई मज़े की बिरयानी बनती है ना, चिकन में स्मेल नहीं होती। फिर उसके बाद जी साथ ही चिकन ब्राउन हो रहा होता है, मैं सैलड बना लेती हूँ। मैंने प्याज काटा, खीरा काटा, और जो मतलब नॉर्मल होते हैं टमाटर काटा, और सब्ज़ मिर्च, धनिया और पुदीना ये डाला। ज़्यादा दही मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिसने दही डालना हुआ वो मैं एक्स्ट्रा अलग बाउल में रखूँगी। इसमें मैं जो हूँ थोड़ा सा दही ऐड करूँगी, जो सिर्फ चीज़ों को मिक्सअप कर दे, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे घर में खाया नहीं जाता, बच जाता है और फिर वो अगले दिन प्याज पानी छोड़ देता है और उसे फिर हमें ज़ाया करना पड़ता है। तो चीज़ों को ज़ाया करने से गुरेज करें और चीज़ों की कदर करें। अच्छा खैर, यहाँ पे दही और चटनी मैं साइड पे कर दूँगी। इतनी देर में देखिए मेरा चिकन फ्राई हो रहा है। चिकन को मैंने अच्छा खासा फ्राई किया। मुझे ऐसा लगता है बिरयानी बनाना बहुत ही आसान काम है, यकीन करें। पुलाव से ज़्यादा ईजी बिरयानी बनाना है कि झटपट से हो जाता है, ना इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन चीज़ें आपके पास पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई चीज़ें आपके पास कम है और आप आसानी से इसको बना लेंगे, ऐसा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे जी फिर मैंने क्या किया, प्याज सुर्ख किया, चिकन सुर्ख किया, टमाटर डाला, लहसुन अदरक डाला और बिरयानी मसाला डाला। मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं डालती बिरयानी मसाले के अलावा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बिरयानी की जो असल खुशबू है ना वो इसी में आती है, बिरयानी मसाले में ही आती है। और यहाँ पे अच्छी तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे जी गोश्त का गलना ज़रा मुश्किल होता है, इमली इसमें ऐड करूँगी। मुझे ऐसा लगता है इमली ऐड करने से ना ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आया था, खट्टा खट्टा सा फ्लेवर था। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है एक अच्छी लड़की और सलीके वाली लड़की जो काम करती है ना, तो उसका किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है। ऐसा नहीं होता कि आपका किचन कहीं से गंदा हो और आप काम कर रहे हो, आपको काम करने का मज़ा ही नहीं आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपने काम कैसे किया। इसमें मैं लेमन और ग्रीन चिली भी ऐड करूँगी, उससे बहुत मज़े की खुशबू आई थी, बहुत ज़्यादा। ग्रीन चिली तो मैंने दबा के डाली थी, कोई 20 दानी मैंने इसमें ग्रीन चिली डाली थी, लेकिन स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं था, खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा, मैंने अपने लिए ना न्यू क्रॉकरी भी मंगवाई है, न्यू चीज़ें भी मंगवाई हैं। इंशाल्लाह दिखाऊँगी आपको, सब कुछ दिखाऊँगी आराम आराम से। अच्छा, यहाँ पे जी जब चिकन अच्छे तरीके से टमाटर आपके पिघल जाएँ, फ्राई हो जाएँ, उसके बाद आपने इसमें डालना है पानी। पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मुझे ना जो बिल्कुल कोरमा बना के बिरयानी को दम देते हैं ना, मुझे वो बिरयानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसमें स्टीम उस तरीके से नहीं निकलती जिस तरीके से होनी चाहिए। खैर, यहाँ पे अभी हम इसको लगा लेंगे दम पे। मुझे नहीं लग रहा कि मेरा कैमरा ना एक अच्छे तरीके से फोकस कर रहा है। आप लोग मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरा कैमरा फोकस सही कर रहा है या नहीं कर रहा। और बस अभी मैं चेक करूँगी। टेस्ट इतने कोई मज़े का था, यकीन करें मैंने 3 से 4 बार सिर्फ इसको चेक किया है। फिर मुझे सॉल्ट थोड़ा कम लगा, क्योंकि चावलों में कम था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखा ताकि दोनों में इक्वल हो जाए। अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, मेरा ना कभी कभी माइंड कहता है कि मैं कोई ऐसी जगह या ऐसा कोई वो बनाऊं, ग्रुप बनाऊं, जहां पे जो मेरे नज़दीकी फॉलोअर्स हैं, जो मुझे हर वीडियो पे फॉलो करते हैं, हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, तो हमें डेली ये बताएं कि आज हम घर में खाने में क्या बना रहे हैं, आज हमारे घर में क्या खाना बन रहा है, ताकि जो बाकी हाउस हेल्प हैं, जो बाकी लड़कियां हैं, उनको आइडिया मिल जाए। सबसे पहले मुझे मिल जाए। यकीन करें, मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम ये है कि आज खाने में क्या बनेगा। इसी बनने बनने में शाम हो जाती है और फिर बंदा बस जब भूख लगती है तो फिर जहन में आता है कि ये बना लेते हैं। हालांकि होना ऐसे चाहिए कि सुबह सुबह आपकी कुकिंग हुई हो, लेकिन बिरयानी जब आपने बनानी है तो गरम गरम ही सर्व करनी है। बिरयानी खाने का मज़ा गरम गरम ही आता है। ब्राउन प्याज आपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं भूलने, ना ही स्किप करने हैं। इसका इतना मज़े का फ्लेवर आता है ना कि आपकी सोच है, बहुत मज़े की बिरयानी बनती है।
लेमन डालूंगी ऊपर, ग्रीन चिली डालूंगी ऊपर, कलर डालूंगी। कलर में कभी भी पानी में मिक्स करके नहीं डालती, मैं डायरेक्ट डालती हूँ, उससे बहुत अच्छा कलर आता है और वहाँ पे आता है जहाँ पे हमने डाला है, बहुत नीचे तक गहराई में नहीं जाता। फिर इसको मैं 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रखूँगी, 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे रखूँगी, 15 मिनट के लिए इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे रखूँगी। और जब बिरयानी हम दम से निकालेंगे, ओए होए क्या बिरयानी और क्या मज़े की होती है, ना पूछें। तो जब भी मैं अच्छी चीज़ बनाऊँ तो मैं आंटी को लाजमी भेजती हूँ। अभी मैं अपनी नेबर्स में जो आंटी है सबसे पहले मैं उन्हें भेजूँगी। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है उनको ना मेरे हाथ के खाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मुझे भी उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। घी आपने ऊपर से लाजमी डालना है, घी डालना नहीं भूलना, कोई चीज़ भी आपने भूलनी नहीं है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मिल के बनी हुई होती हैं, तब जाके आपके खानों में फ्लेवर आता है। ऐसा नहीं है कि हम एक चीज़ स्किप करें, खाना तो बन जाएगा लेकिन टेस्ट उस तरह नहीं आएगा जिस तरीके से हम चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जी अभी फुल फाइनल हो चुकी थी बिरयानी, अब हम इसको लगा लेंगे दम पे। और बस यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। होप आप सबको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, मुझे अप्रिशिएट करना, ताकि नेक्स्ट व्लॉग मैं आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से लेकर आऊँ और मुझे मज़ा आए व्लॉगिंग करने का, व्लॉग्स बनाने का। और मेरी फ्रेंड्स ने मुझे एक गेट टुगेदर पार्टी भी दी थी जब हम आए थे वापसी इस्लामाबाद, उसका भी व्लॉग पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह कल या परसों में मेरा सिर्फ मैकबुक सेटल हो जाए, मैकबुक में ना चीज़ें दोबारा से सेटल डाउन करने, मतलब एक मैकबुक से दूसरे में ट्रांसफ़र करने के लिए भी एक पूरा दिन हमें चाहिए ये काम करने के लिए, तो इसीलिए मैं ज़रा ढीली हुई हूँ। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, हमारा मैकबुक भी सेट हो जाएगा, फिर मैं आपके पास डेली व्लॉग्स लाऊंगी और जो मेरी फ्रेंड्स ने मुझे पार्टी दी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तो चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना। और जिसने भी ये बिरयानी बना के ट्राई की है, मेरी पिछली रेसिपी से भी अगर ट्राई की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। और चाहूँगी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।